नमस्कार। आज हम एक नई और काफी दिलचस्प शुरुआत पर बात कर रहे हैं जी। एक YouTube चैनल है, नाम है आध्यात्मिक वर्षा। और इसकी जो कहानी है, जो प्रेरणा है, वो सीधे इसके संस्थापक कप्तान श्याम बहादुर चौहान के अपने अनुभवों से जुड़ी है। हाँ, और ये अनुभव भी कोई साधारण नहीं है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक व्यक्ति का जीवन सफर, मतलब गांव की सादगी से लेकर समुद्र की विशालता तक, एक आध्यात्मिक खोज का एक तरह से आधार बन जाता है। बिल्कुल, और इसमें श्रीमद् भगवत गीता की भूमिका तो खैर केंद्रीय है ही। हाँ, वो तो है ही। तो चलिए इस सफर को थोड़ा और समझते हैं। कप्तान श्याम बहादुर चौहान की यात्रा अपने आप में बड़ी प्रेरणादायक है जी। पहले गांव, फिर शहर गए और फिर शहर से निकलकर समंदर तक एक सामान्य नाविक के तौर पर शुरू किया, फिर लाखों समुद्री मील का सफर, कितने ही देश, अलग अलग लोग, संस्कृतियां देखी और अनुभव बटोरे। हाँ, और आखिर में एक जहाज के कप्तान बने। तो जरा इस पर थोड़ी और बात करते हैं। ये एक आम पृष्ठभूमि से एक खास मुकाम तक पहुंचने वाली कहानी लगती है। बिल्कुल, और यहाँ जो दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि ये सिर्फ किलोमीटर या मीलों का सफर नहीं था। अच्छा। ये असल में जीवन के गहरे अनुभवों का भी सफर था। जैसा कि उन्होंने बताया, गरीबी देखी, मुश्किलें झेली, सफलता असफलता, ये सब देखा। हाँ, जीवन के उतार चढ़ाव। बिल्कुल। पारिवारिक जीवन में भी चीजें ऊपर नीचे हुई। तो ये जो अनुभव है वो बिल्कुल समुद्र की लहरों जैसे हैं, कभी शांत तो कभी एकदम तूफानी। सही बात है। और अक्सर होता यही है कि ऐसी जो विपरीत परिस्थितियां होती हैं, वो हमें जीवन को एक अलग नजरिए से देखने की, समझने की, क्या कहते हैं, एक अंतर्दृष्टि देती है। बिल्कुल सही कहा। और इन सारे अनुभवों के बीच, जीवन की इन लहरों के थपेड़ों के बीच, एक चीज शायद स्थिर रही। वो थी निरंतर कर्म करने की भावना। हाँ, लगे रहना। हाँ, बिना रुके आगे बढ़ते जाना। और यहीं पर, जैसा आपने कहा, गीता का महत्व सामने आता है। जी। कप्तान चौहान बताते हैं कि इस निरंतरता को और मन की स्थिरता को बनाए रखने में श्रीमद् भगवत गीता उनके लिए एक तरह से ज्ञान के अमृत जैसी रही। स्रोत। हाँ, ऐसा लगता है कि गीता का जो कर्मयोग का सिद्धांत है ना, कि फल की चिंता मत करो, बस अपना कर्म करो, वो उनके जीवन के जो अनुभव थे उनसे सीधा जुड़ गया। बिल्कुल। व्यवहारिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान का संगम, और इसी जुड़ाव से, इसी अनुभव और ज्ञान के संगम ने आध्यात्मिक वर्षा के विचार को जन्म दिया। अच्छा। श्रोत में वो कहते हैं कि गीता के अमृत से ही अनादिकाल से आध्यात्मिक वर्षा हो रही है। तो ये चैनल एक तरह से उसी शाश्वत ज्ञान को अपने जीवन के अनुभवों के साथ मिलाकर दूसरों तक पहुंचाने का एक माध्यम है। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े कैनवस पर देखें तो ये दिखाता है कि कैसे हजारों साल पुराना ज्ञान आज भी हमारे जीवन की जो ठोस मुश्किलें हैं, चुनौतियां हैं, हाँ, आज की जिंदगी में भी बिल्कुल आज भी उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही मार्गदर्शक हो सकता है। और इस पूरी पहल में, जैसा कि उन्होंने जिक्र किया है, उनके परिवार का भी बड़ा हाथ रहा है। जी, सहयोग बहुत जरूरी होता है। हाँ, उनकी पत्नी श्रीमती सुनीता चौहान, बेटे सुमित चौहान और होने वाली पुत्रवधू तानिया चौहान, इन सब के प्रोत्साहन का उन्होंने खास तौर पर उल्लेख किया है। और साथ ही गुरुओं का आशीर्वाद और बड़ों के अनुभव, उनका मार्गदर्शन भी बहुत मायने रखता है। हाँ, वो नींव की तरह होते हैं। बिल्कुल। और उन्होंने अपने माता पिता श्री राम मूरत चौहान और श्रीमती निनका देवी चौहान और सास ससुर श्री लालचंद सिंह और श्रीमती शिव कुमारी सिंह को प्रथम गुरु का दर्जा दिया है। ये बहुत सुंदर बात है। हाँ, जो उनकी नजर में सबसे ऊपर है। और इससे एक बात और सामने आती है, सोचने वाली बात है कि हम अपनी जीवन यात्रा में अपनी जड़ों को, अपने परिवार को, अपने मार्गदर्शकों को कितना पहचानते हैं, कितना महत्व देते हैं। कप्तान चौहान का अपने माता पिता और सास ससुर को प्रथम गुरु कहना, ये दिखाता है कि प्रेरणा और मार्गदर्शन के स्रोत अक्सर हमारे कितने करीब होते हैं। बिल्कुल पास। हाँ, ये गहरी कृतज्ञता का भाव है। तो कुल मिलाकर इस चैनल का आध्यात्मिक वर्षा का लक्ष्य क्या है? मतलब क्या मकसद है? इसका उद्देश्य सीधा और सरल है। ये जो ज्ञान और अनुभव की वर्षा है, इसे हर दिल तक पहुंचाना, सबके साथ साझा करना। हाँ, अपनी जो व्यक्तिगत आध्यात्मिक यात्रा रही, उसे सबके भले के लिए, सबके साथ साझा करने का एक प्रयास है। तो संक्षेप में हमने देखा कि कैसे कप्तान श्याम बहादुर चौहान की जिंदगी, जो गांव की मिट्टी से शुरू हुई, फिर समंदर की गहराइयों और जीवन की चुनौतियों से गुजरी,
उन्हें श्रीमद् भगवद गीता से प्रेरणा मिली और फिर उस प्रेरणा को उन्होंने आध्यात्मिक वर्षा चैनल के जरिए सबके साथ बांटने का फैसला किया। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसे व्यक्तिगत संघर्ष और अनुभवों को सार्वभौमिक ज्ञान से जोड़ा जा सकता है। और अंत में सभी सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जी। क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे अपने जीवन के अनुभव, चाहे वो कितने भी साधारण लगें या मुश्किल भरे हों, वो हमें किस गहरे ज्ञान या प्रेरणा के दरवाजे तक ले जा सकते हैं? सोचने वाली बात है। हमारी अपनी आध्यात्मिक वर्षा का स्रोत, उसका उद्गम कहाँ छिपा हो सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। कर रहे हैं आध्यात्मिक धरोहर, गीता का शाश्वत संदेश। मतलब हम इस पर थोड़ी गहराई से सोचेंगे कि गीता का ज्ञान सिर्फ गुजरे जमाने की बात क्यों नहीं है, कैसे ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक जीवंत विरासत है। स्रोत का नजरिया ये है कि ये कोशिश एक तरह से भविष्य के लिए एक पूंजी है। चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, पर इंसान के मन के जो बुनियादी सवाल है ना, वो जिज्ञासा, वो संघर्ष और वो शांति की तलाश, ये ज्ञान हमेशा उनका जवाब देगा। तो आइए खोलते हैं इस धरोहर को। स्रोत में एक बड़ा प्यारा शब्द इस्तेमाल हुआ है, आध्यात्मिक वर्षा। सुना है? इसे गीता के 700 श्लोकों का सार बताया गया है, उनका निचोड़ और सबसे अहम, जीवन में उन्हें कैसे उतारें इसका रास्ता। सोचिए जैसे ज्ञान की बूंदें वो बरस रही हों। इसे भविष्य के लिए एक दीपक भी कहा गया है, अंधेरे में रोशनी दिखाने वाला। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं लगती हैं। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये कि स्रोत इसे सिर्फ श्लोकों का मतलब शब्दों का संग्रह नहीं मानता, कोई थ्योरी की किताब नहीं है ये। इसे देखा गया जीवन जीने की कला के तौर पर, एक व्यवहारिक दर्शन। हाँ, जैसे स्रोत इस पर जोर देता है कि गीता के सिद्धांत, मिसाल के तौर पर वो स्थिति प्रज्ञा वाली बात है ना, संभाव में रहना, तो वो हमें सिर्फ मुश्किल वक्त में सब्र रखना नहीं सिखाता, बल्कि जब सफलता मिले तो अहंकार से और विफलता हो तो निराशा से, इन दोनों सिरों से बचाता है। तो ये कोरा ज्ञान नहीं है, ये जीवन का एक प्रैक्टिकल नक्शा है। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ अपने तक मतलब व्यक्तिगत शांति या संतुलन तक ही नहीं रुकता ना। स्रोत इशारा करता है कि जब आने वाली पीढ़ियां इन विचारों को, इन अमृत वचनों को सच में समझेंगी गहराई से, तो उसका असर सिर्फ उनके अपने जीवन पर नहीं पड़ेगा, उससे कहीं ज्यादा होगा। ये समझ उन्हें समाज के लिए, राष्ट्र के लिए ज्यादा जिम्मेदार बनाएगी और कुछ अच्छा, कुछ सकारात्मक करने को प्रेरित करेगी। तो ये निजी विकास से शुरू होकर समाज के कल्याण तक जाता है। जी, और इसी बात को अगर थोड़ा और आगे देखें तो स्रोत में एक पंक्ति है जो ध्यान खींचती है, और न जाने ही कितने आध्यात्मिक चिंतन के भंडारों का वर्णन होगा। ये एक इशारा है कि गीता का ये ज्ञान जो है वो शायद एक बहुत बड़े अथाह आध्यात्मिक ज्ञान सागर का बस एक हिस्सा है। यह हमें एक तरह से विनम्र भी बनाता है कि जानने को, समझने को हमेशा कितना कुछ बाकी रहता है। ये बस एक झलक हो सकती है, पूरी तस्वीर तो शायद और भी बहुत विशाल हो। तो फिर कुल मिला के बात क्या निकलती है? स्रोत हमें क्या बताना चाह रहा है? शायद यही कि गीता का संदेश एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बहने वाली एक जिंदा धारा है। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ पढ़ने या सुनने की चीज नहीं है। नहीं, ये अपनाने की, जीने की चीज है। और इसमें इतनी शक्ति है कि ये इंसान को अंदर से बदल सकती है और समाज को बाहर से। ये कोई ठहरी हुई चीज नहीं है, बल्कि एक लगातार बहती नदी है। हाँ, संक्षेप में अगर कहें तो ये स्रोत गीता को किसी म्यूजियम में रखी पुरानी चीज जैसा नहीं देखता। बिल्कुल नहीं। बल्कि इसे एक आज के जमाने का टाइमलेस गाइड मानता है। एक ऐसा ज्ञान जो सिर्फ मन की शांति नहीं देता, बल्कि हमें एक्टिवली मतलब सक्रिय रूप से एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए साधन भी देता है। ये सिर्फ इतिहास का पाठ नहीं है, ये भविष्य के लिए एक प्रैक्टिकल टूलकिट है। सही कहा, एक प्रैक्टिकल टूलकिट। और आज की इस बातचीत के आखिर में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज की ये जो दुनिया है, इतनी तेज रफ्तार, इतनी टेक्नोलॉजी वाली और कभी-कभी बहुत जटिल लगने वाली, ऐसी दुनिया में इस तरह की आध्यात्मिक वर्षा या ये जो कालातीत ज्ञान है, वो हमारे अपने जीवन की जमीन को और हमारे समाज के बगीचे को किस तरह सींच सकता है, कैसे पोषण दे सकता है? जरूर सोचिएगा इस पर। गीता ज्ञान, विश्व शांति का मार्ग,
इसकी शुरुआत ही बड़ी खूबसूरत है। एक उपमा दी गई है कि जैसे बारिश धरती को सींचती है ना, वैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान वो मन और आत्मा को तृप्त करता है। चलिए इस आध्यात्मिक वर्षा वाले आइडिया को थोड़ा और समझते हैं। जी नमस्कार। और ये उपमा सच में बहुत गहरी है। ये सिर्फ एक किताबी बात नहीं है, ये एक एहसास है। जैसे पहली बारिश के बाद मिट्टी की सौंधी खुशबू आती है, वो प्यास बुझती है, वैसे ही ये ज्ञान जो है, गीता का संदेश, ये अंदर की जो बेचैनी होती है, जो खालीपन लगता है कभी कभी, उसे शांत कर सकता है। आत्मा के लिए एक तरह का पोषण। अच्छा, तो इस लेख का जो मेन मकसद है वो तो साफ है कि गीता का संदेश हर घर तक पहुंचे। पर सोचने वाली बात ये है कि इसका सबसे पहला असर कहाँ दिखेगा, मतलब शुरुआत कहाँ से होगी? हाँ, ये दिलचस्प है कि दस्तावेज सबसे पहले परिवार की बात करता है। उनका तर्क ये है कि जब ये ज्ञान घरों में जाएगा तो परिवारों में मतलब आपसी समझ बढ़ेगी, शांति आएगी, एकता का माहौल बनेगा। ऐसा समझिए कि हर घर अपने आप में एक शांत झील जैसा बन जाए। ये तो एक मजबूत नींव लगती है, घर से शुरुआत। लेकिन क्या ये असर सिर्फ घर तक ही रहेगा या इसकी लहरें वो आगे भी जाएंगी? नहीं, बिल्कुल। ये एक लहर की तरह ही है, जैसा आपने कहा। इस सोच के हिसाब से जब परिवार शांत होंगे, बैलेंस्ड होंगे, तो समाज में अपने आप ही वो सहिष्णुता वाली बात, करुणा, एक दूसरे की मदद करने की भावना, ये सब पनपेगा। ये व्यक्तिगत शांति से सामाजिक सद्भाव तक का एक, आप कह सकते हैं, स्वाभाविक फैलाव है। अच्छा, और फिर ये लहर राष्ट्र तक पहुंचती है। स्रोत में कहा गया है कि इससे राष्ट्र के चरित्र को धर्म का बल मिलेगा। जब हम ये कहते हैं धर्म का बल, तो इसका क्या मतलब समझें? थोड़ा और बताएंगे? देखिए, धर्म का बल का मतलब यहाँ मूल रूप से है नैतिक मजबूती, सही गलत की समझ और सही रास्ते पर चलने की ताकत। सोच ये है कि जब देश के नागरिक, मतलब लोग, नैतिक रूप से सशक्त होंगे, अंदर से मजबूत होंगे, तो पूरा राष्ट्र वो अपने आप में मजबूत और चरित्रवान बनेगा। ये सिर्फ नियम कानून मानने की बात नहीं है, ये अंदर की शुद्धि और एक सही दिशा की ओर जाने की बात है। ये तो वाकई एक बहुत बड़ी सोच है। पर क्या ये विजन सिर्फ मतलब देश की सीमाओं तक ही है या और आगे भी? नहीं, और यही बात इसे और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाती है। स्रोत इसे एक सांस्कृतिक सेतु की तरह देखता है, एक पुल जो भारत की आध्यात्मिक विरासत को पूरी दुनिया से जोड़ेगा। इसे सिर्फ कुछ लोगों के या सिर्फ भारत के कल्याण के लिए नहीं देखा गया है, बल्कि पूरी मानवता, पूरे विश्व के कल्याण की दिशा में एक कदम माना गया है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती ना। हाँ, ये कल्पना ही कितनी अच्छी लगती है कि ज्ञान की ये धारा, ये जो आध्यात्मिक वर्षा है, ये हमेशा बहती रहे, रुके नहीं। दस्तावेज में ये उम्मीद भी है कि ये कोशिश जो है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े, जैसे आसमान से बारिश बरसती रहती है अनंत काल तक। जी बिल्कुल। ये जो निरंतरता का भाव है, ये बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक अनंत सफर है। और इस सफर में, जैसा कि स्रोत में साफ लिखा है, सबका साथ, सबका आशीर्वाद, वो बहुत जरूरी है। ये एक सामूहिक संकल्प है, हर एक का योगदान मायने रखता है इसमें। तो अगर हम इसे समेटें, हमने समझा कि कैसे गीता ज्ञान का फैलाव इस स्रोत के नजरिए से देखें तो एक छोटे से बीज से शुरू होता है व्यक्तिगत शांति, फिर वो पारिवारिक एकता का पौधा बनता है, समाज में सद्भाव की शाखाएं फैलती हैं, राष्ट्र के चरित्र को मजबूती मिलती है और आखिर में ये विश्व कल्याण के एक बड़े पेड़ का रूप ले सकता है, जिसे सांस्कृतिक सेतु कहा गया। वाकई एक आध्यात्मिक वर्षा जो हर लेवल पर जीवन देती है। बिल्कुल, और यह हमें सोचने पे मजबूर करता है कि आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, उसमें हम इस आध्यात्मिक वर्षा की बूंदों को अपने अंदर कैसे उतार सकते हैं, कैसे इस ज्ञान को सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि जिए और अपने आसपास के माहौल में वो सकारात्मकता फैलाएं। स्रोत का अंत तो जय जय श्री कृष्ण के उद्घोष से होता है, लेकिन हमारे लिए सवाल शायद ये बचता है कि क्या ये आध्यात्मिक शांति का विचार सिर्फ एक खूबसूरत सपना है या इसमें सच में हमारी आज की उलझी हुई दुनिया को कोई रास्ता दिखाने की क्षमता है?